ऋषियों ने कहा भैया ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर केवल पाप ही किया हो, इसको सर्टिफिकेट भी न मानिएगा कि पाप करने के बाद भी मुक्ति हो जाएगी तो पाप ही करते रहे ना। बोले जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किया हो, जीते जी न सही मरने के बाद भी अगर वो भगवान की कथा को सुन ले तो उसको लाभ मिल जाता है। माने किसी को लाभ मिला, कोई प्रमाण है? बोले हाँ, एक प्रमाण दिया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, जिस नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का गांव है। वहां चारों वर्णों के लोग रहते हैं। उनमें एक आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं। जीवन में सब कुछ है लेकिन एक कमी है, एक दुख है। और देखो जीवन में व्यक्ति कुछ भी क्यों न बन जाए, जनबल धनबल बाहुबल लेकर के बहुत बड़ा वो बाहुबली बन जाए, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई ना कोई कमी होती है। आप देख लीजिएगा अपने समाज में कोई भी कितना बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, पद वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा अथवा दुनिया के कोई भी इंसान ले लेना आप, लेकिन कोई ना कोई कमी उसके जीवन में होगी जरूर। कोई ना कोई कमी माने दुख जरूर होगा। और दुख भी है केवल 4 प्रकार के। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट ऋतिक्षुधा। बोले पहला कष्ट है बुढ़ापे का। इंसान को बुढ़ापा आता है तो कष्ट है, दुख है, वैसा वैसा दुख नहीं। मगर आपसे निवेदन करूं, बुढ़ापे में यही अपने घर परिवार वाले सींग कटे और खुर घिसे कंधा न बोझा ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। बताओ, एक कंधे जब काम न कर रहे हो, सींग कट गए हो और खुर घिस गए हो, ऐसे बूढ़े बैल को भी लोग छोड़ देते हैं। अब हम आपके यहाँ जब हमारे शरीर में जब बुढ़ापा आ जाता है या अथवा कभी अनुभव करना, घर परिवार से देखना, और इस रीति से हम लोग गुजरेंगे बुढ़ापे से, बुढ़ापा का अटैक होगा हम पर। बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुख है कि यही घर परिवार, यही अपना अपना मानने वाले हमारे बेटा बेटी बहू, और यही भगवान से मनाते कि हे भगवान इतनी सर्दी पड़ी, ये बुढ़ऊ बेचारे पड़े पड़े 4 महीना हो गए, खटिया कटी है, नीचे मलमूत्र सब हो रहा है, दुनिया चली गई, इनको भी निपटा देते ना, ही सर्दी में सही तो इसी गर्मी में निपटा दो, सीताराम। कोई नहीं साथ देता है। वृद्धावस्था का कष्ट है। अरे दुनिया की छोड़ो, अपने जो वास्तविक अंग हैं ये हमारे हाथ का हो कपना शुरू हो जाए, एक लोटा जल भी नहीं पकड़ सकते, पैर जवाब दे जाते हैं, आंखें जवाब दे जाती हैं, चाहे जितना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ लाभ नहीं मिलता, कान जवाब दे जाते हैं, सुनाई नहीं पड़ता है, कहीं गुर्दा फेल, कहीं किडनी, कहीं लीवर, कहीं गॉल ब्लेडर, तमाम तरीके की समस्या है। तो बुढ़ापे का कष्ट है, जो व्यक्ति गुजरता है उसे मालूम बुढ़ापे का कष्ट कितना बड़ा है। पल पल बढ़ता है वो बुढ़ापे में, और परिवार घर वाले तो उसको ताना सुनाते ही सुनाते हैं। तो पहला कष्ट है वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम। दूसरा कष्ट है निर्धनता का। निर्धनता माने धन न हो, पैसा, निर्धनता। अगर जीवन में धन न हो तो भी बड़ी समस्या है। अपना सगा से सगा संबंधी और धन के अभाव में कह देता ये हमारे बड़ी दूर के रिश्तेदार हैं, और कोई दूर का भी रिश्तेदार पैसे वाला हो तो लोग कहते हैं वो विधायक नहीं तो अपने बहुत करीबी, कभी बताना अपने मौसी के, चाचा के, बिटिया के, लड़का के, फलाने के वो हैं, बताना कभी कोई काम, हाँ अपने हैं बिल्कुल करीबी, ऐसा कहते कि। और जो सगा है धन ना हो तो लोग उसको भूल जाते हैं,
दूसरा कष्ट। और तीसरा कष्ट आपको बताऊं, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टरिति। तीसरा जो कष्ट है बोले पुत्र शोक। पुत्र शोक माने पुत्र हो तो कष्ट, ध्यान से सुनिएगा, बेटा हो तो दुख, ना हो तो दुख, और हो और उसके होने के बाद हमारे सामने हमारी संतान चली जाए, माने पिता मां के सामने अगर उसका बेटा मर जाए तो उसके लिए जीवन भर कष्ट। पुत्र शोक है। देखो ना, ये सच्चाई है। ना हो तो इन माँ बाप से पूछो कितने मंदिर, कितनी पूजा पाठ, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, इलाज, लाखों रुपए उसमें लगाया, फिर तमाम मन्नतें जहां जिसने बताया वहां गए, पत्थर रखा, ये किया वो किया, जो जिसने बताया किया कि हमारे एक बेटा हो जाए, एक संतान, ऐसा मांगा। फिर भी कहा हो सके न मिले, मिल गया तो कहो संतान ठीक ना हो तो लोग कहते हैं अच्छा भगवान ऐसा दिया, दिया तो ऐसा दे दिया, अपंग दे दिया है? शरीर आदि व्याधि से ग्रसित हो बच्चे को, अपंग हो अथवा ना भी अपंग हो, स्वस्थ हो तो बड़ा होकर के वो हर प्रकार से मस्त हो, तब भी माँ बाप को बड़ा कष्ट। अथवा न मस्त हो तो कई बार हमने देखा है समाज में, लोग कहते हैं एक की छोड़ो जिनके 4-4 बच्चे थे। हमें एक कानपुर में सज्जन मिले, 4 बेटा, बड़ा सुंदर मकान, दुकान, सब कुछ व्यवस्थाएं। हमने कहा दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो महाराज। अरे बोले गुरुदेव अभी ऐसा न कहो। उनको क्यों भाई? उन्होंने कहा 4-4 बेटे सब नौकरी पेशा में लगे हैं, देखो सब आपके बेटे। अरे बोले महाराज ये तो हम हमारे दिल से पूछो क्यों? बोले हमने 4 बच्चों को पैदा किया, उनका पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, सबकी नौकरी लग गए, सब दूर दूर हो गए। अब स्थिति हमारी ये है कि जिन 4 बच्चों को हम 2 माँ बाप ने मिलकर के पाल लिया, माने माँ बाप ने मिलकर के 4 बच्चों को पाल लिया, और वही 4 बच्चे हमको नहीं पाल पा रहे, हम दोनों पति पत्नी को नहीं पाल पा रहे। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले उन्होंने बंटवारा कर लिया महाराज। एक बेटा तो कानपुर रहता है, एक बंबई में रहता हमारा बेटा, एक दिल्ली में रहता है, एक बेंगलोर में रहता है। 4 बच्चे हमारे नौकरी वाले महाराज। बंटवारा भी किए 3-3 महीने का। अब 3-3 महीने का ऐसा बंटवारा है कि 3 महीने छोटे वाले के पास, 3 महीने मझले वाले के पास, 3 महीने बड़े वाले के पास, 3 महीने बीच वाले के पास। तो हर 3 महीने में हम लोग रिजर्वेशन कराते घूमते हैं, और रिजर्वेशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जनरल धक्के खाते रहते हैं। तो 4 वाले भी सुखी नहीं मिले, हमें समाज में 2 वाले मिले। तो हमने कहा 2 वाले ज्यादा सुखी होंगे। तो जिनके 2 बच्चे थे, हमने उन माँ बाप से पूछा आप तो सुखी हो? बोले महाराज हम तो सबसे ज्यादा दुखी। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए हमारे बच्चों ने जो हमारा बंटवारा किया है वो महीने के जो 30 दिन हैं उनमें 15-15 दिन का बंटवारा किया। 15-15 बोले 15 दिन छोटे वाले के पास और 15 दिन बड़े वाले के पास। तो हमने कहा दादाजी मान लो कोई महीना 31 का हो जाता है ना, कोई महीना 31 का भी होता है। हमने कहा उसमें क्या करते हो? बोले अब बंटवारा तो 15-15 दिन का है, तो 15 दिन छोटे वाले के पास, 15 दिन बड़े वाले के पास, और बचा जो 1 दिन वो कहीं के नहीं, ना इधर ना उधर, वो तो रोड पर झोला लिए बैठे रहते हैं। अभी 31 है दुनिया की सब। और जिनके 1 है वो तो माँ बाप बेचारे रोकर के कहते हैं, चाहे जैसे रोटी देखा महाराज, नीके नागा जैसे देखा चुपचाप खा लेते हैं। क्या करें, 1 ही बच्चा है। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा। एक संतान पाने के लिए माँ बाप जाने कहां दौड़े घूमते हैं कि मेरे बेटा हो जाए। अब वही औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। फिर उस वक्त भला क्या मारे
जिसको औलाद ने, इसे वक्त क्या मार। आत्मदेव की भी कथा कुछ ऐसी ही है। पुत्र नहीं हो रहे थे तो जंगल में मरने के लिए पहुंच गए कि मर जाएंगे। एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने कहा मरो नहीं, एक फल दे रहे हैं, फल दे दिया, ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। अगर पत्नी तुम्हारी फल खा लेगी तो उसके निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा ने समझाया भी बहुत कि बच्चों से सुख नहीं मिलता, मैंने जो भी बात बताई। जरूरी नहीं कि हमारे पुत्र से हमें सुख ही मिले, दुनिया में देख लेना। अच्छा, पुत्र के भी कई मायने हैं। मैं आपसे अगर निवेदन करूं